हेलो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में, जिनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हैं। ये एक पिक कार्ड रीडिंग होने वाली है। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पर इस समय, या इसे आप पिकअप आइल भी कह सकते हैं, तो आपकी स्क्रीन पर इस समय दो इमेजेस दिख रहे हैं। इनमें से आपको जो भी इमेज आपको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव लगे, या जो इमेज आपको ज्यादा पसंद आए, आपका ध्यान बार बार किसी एक ही इमेज पर बार बार जा रहा हो, तो समझ लीजिए कि आपकी एनर्जी उस फाइल से कनेक्टेड है। ठीक है, सो आप चाहें तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके अपने आप को एकदम शांत करके, ध्यान एकाग्रचित करके कोई भी एक इमेज अपने लिए चुन लीजिए। ठीक है, सो एक बार आपने चूज कर लिया तो आप डायरेक्टली भी अपने रीडिंग पर जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। ओके, सो बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, सी यू इन द रीडिंग। हेलो फाइल वन, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल। आइए जानते हैं कि जिनके बारे में आप रात दिन सोच रहे हैं, जो व्यक्ति आपके दिलो दिमाग से बिल्कुल जाता ही नहीं है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। अपने पर्सन को याद करिए, उनका नाम ले लीजिए मन में 3 बार, और फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, और बहुत अपने आप को एकदम काम एंड कूल करके बैठिए देखने। ठीक है, अपनी एनर्जीज को बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत होने दीजिए। जितने आप फोकस्ड रहेंगे, जितने आप इंटेंशन आपका एकदम क्लियर रहेगा, उतना ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। जो व्यक्ति आपके एनर्जी फील्ड में है, जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, उस व्यक्ति के करंट फीलिंग्स क्या है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओह माय गॉड, यहाँ 2 किंग की एनर्जी निकली है, एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो नाउ विद किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन से, या तो ये आपके लाइफ पार्टनर है, मतलब आपकी इनसे शादी हो चुकी है। ठीक है, और इनके बारे में आप सोच रहे हैं, और साथ ही आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी है जो आप में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो यहाँ ये सिचुएशन मुझे दिख रहा है कि एक तो आपके लाइफ में पहले से आप शादीशुदा हैं, और दूसरा कोई और इंसान है जो आप में इंटरेस्टेड है, या नहीं तो आप जिसके बारे में सोच रहे हैं, उस व्यक्ति के साथ में आपका रिलेशनशिप काफी लॉन्ग टर्म से चलते आ रहा है। यानी कि ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप नहीं है जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं। इनके साथ में काफी समय हो चुका है आपको रिलेशनशिप में। ठीक है, सो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपका पहले से चल रहा है, लेकिन साथ ही देयर इज समबडी एल्स ऑल्सो जो आप में इंटरेस्टेड है। ओके, सो यू आर डीलिंग विद एटलीस्ट 2 persons in your life right now. Now with this page of cups, I think I feel you are waiting for some kind of connection or communication from that other person. यानी कि जिस पर्सन के बारे में आप जानना चाह रहे हैं, आप उस व्यक्ति के से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स क्लैरिफाई मोर। आप चाह रहे हैं कि इंसान आपको अप्रोच करे, आपसे बात करे, आपको अपने दिल की बात बताए। ठीक है, सो इसमें से जो 2 पर्सन है, एक जो पहला किंग है, ये बहुत ही ग्राउंडेड पर्सन है, यानी कि जिनके साथ में आपका पहले से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चलते आ रहा है। ये पर्सन काफी ग्राउंडेड है, बहुत समझदार है। हो सकता है अपने करियर में जहां कहीं भी ये काम करते हैं वहां अच्छे पोजीशन पर होंगे, फाइनेंशियली स्टेबल लग रहे हैं, और काफी ग्राउंडेड है, यानी बिल्कुल भी इगोइस्टिक नहीं है, बहुत केयरिंग एंड लविंग नेचर है। और साथ में जो दूसरे पर्सन दिख रहे हैं मुझे, वो इंसान काफी हॉट पर्सनालिटी, बहुत ही रोमांटिक होना, और बहुत एक्स्ट्रा वैगन जेस्चर्स होना, ऐसे इंसान का दिख रहा है। यानी कि ये इंसान अपनी फीलिंग्स को दबाते नहीं है, दिखा देते हैं फटाक से, और बहुत ही एक्स्ट्रा फ्लोइंग नेचर है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा दिखाना कि बहुत पैशनेट है, बहुत ऐसे हंकी फंकी ऐसे लगेंगे आपको, हीरो टाइप पर्सनालिटी इस तरह के हैं। और आई थिंक ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा दिखाते भी होंगे कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, और बहुत आपको पसंद करते हैं, और हर वक्त आपसे बात करने के लिए आतुर रहते हैं, ऐसे लग रहा है मुझे। स्पिरिट्स, प्लीज क्लैरिफाई दिस पेज ऑफ कप्स. Why is this page of cups so energy over here? Okay, yes, 9 of cups, the chariot and star. Okay, yes. देखिए, जैसे
दिख रहा है मुझे कि जैसे मैंने कहा कि ये जो दूसरा पर्सन है आपकी एनर्जी से अटैच्ड है, ठीक है, ये पर्सन आपको जैसे मैंने कहा कि बहुत ज्यादा ऐसे दिखाते होंगे कि आपको बहुत ज्यादा अप्रोच करते होंगे, बहुत बात करने के लिए हमेशा अवेलेबल रहते होंगे। आपने एक मैसेज डाला नहीं कि सामने से आपको 4 रिप्लाई आ जाता होगा। सो ये पर्सन आपको बहुत ज्यादा लव बॉम्बिंग कर रहे हैं, ओके। और ये पर्सन आपके साथ में बहुत अपने आप को बहुत खुश महसूस करते होंगे, आपको बहुत, सो दिस पर्सन इज एक्चुअली वेरी ओवरफ्लोइंग बाय लव, ओके। ये आपके सामने बहुत ज्यादा ऐसे दिखा रहे हैं कि बहुत ही हैप्पी रिलेशनशिप है एंड दे आर वेरी हैप्पी विथ यू, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, ऐसे आपको लग रहा होगा इस पर्सन के साथ में, ठीक है। और ये पर्सन आपको भी बहुत खुश करने की कोशिश भी करते हैं और आपको ऐसा फील कराते हैं ये पर्सन कि बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो आप इनके एंड वेरी हैप्पी। सो दिस पर्सन इज लुकिंग फॉरवर्ड, इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में ये रिलेशनशिप बहुत आगे तक चलाना है इनको, ठीक है। विद दिस चैरियट कार्ड, ये आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ में रिलेशनशिप में, ये डे बाय डे प्रोग्रेस करना चाहते हैं आपके साथ में। आप समझ रहे हैं मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ फ्रेंडशिप तक सीमित नहीं रहना चाहते हैं, दे वांट टू मूव अहेड इन दिस रिलेशनशिप, दे वांट टू एंजॉय लाइफ विथ यू। ये आपके साथ में डिनर डेट्स पर जाना चाहते हैं, आपके साथ घूमने फिरने जाना चाहते हैं और बहुत अच्छा टाइम आपके साथ स्पेंड करना चाहते हैं। हो सकता है आपको हमेशा कहीं ना कहीं होटल में जाना, पार्टी करना, और इस तरह आपको इनवाइट करते होंगे बर्थडे पार्टीज में, या इस तरह आपके साथ में एक हमेशा मौका ढूंढते होंगे ये पर्सन आपके साथ में चिल करने के लिए, ठीक है। और दे आर वेरी हैप्पी अबाउट यू और उन्हें ऐसा लगता है कि आप उनके विश फुलफिलमेंट हो, मतलब इनकी नजर में आप एक ऐसे इंसान हो जो काफी समय से ये ढूंढ रहे थे, एक ऐसे पर्सन को जो इनको बहुत खुशी दे और इनको इनके मन मुताबिक हो, आप जैसा इन्होंने चाहा था कि एक फ्रेंड हो, एक पार्टनर हो, तो उस तरह की सारी क्वालिटीज इन्हें आपके अंदर दिखती हैं एंड दैट इज व्हाई ये इंसान बहुत ज्यादा आप में इंटरेस्टेड है, ठीक है। और ये रुकेंगे नहीं, अगर आप इनको रोकना भी चाहोगे विद दिस किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द चैरियट, ये इंसान रिलेशनशिप को बहुत फास्ट आगे लेकर जाना चाहते हैं, ये एक एक स्टेप रोज आगे बढ़ना चाह रहे हैं आपके साथ में, ओके। आइए और जानते हैं कि क्या है इनकी फीलिंग्स में, what else they think about you, about this relationship. यस सी 10 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कि मैंने कहा ना कि ये बहुत दूर तक आपके साथ में रिलेशनशिप को लेकर जाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, ये कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप कि चलो आज दोस्ती किया फिर आपको छोड़ के कहीं और किसी और के साथ दोस्ती कर लिया, तो इस तरह नहीं। ये काफी लॉन्ग टर्म आपके साथ में रहना चाहते हैं। वैसे भी यहाँ 2 मेजर आर्काना कार्ड्स आए थे, तो ये आपको बहुत लॉन्ग टर्म कंपेनियन के रूप में देख रहे हैं। अगर आप किसी आप पहले से मैरिड नहीं हैं और आपकी लाइफ में पहले से कोई रिलेशनशिप नहीं है, तो आई वुड से कि ये जो दूसरा पर्सन है, डेफिनेटली दिस पर्सन वांट्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट फ्रॉम यू, ठीक है। ये आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। और ये भी कहूं मैं कि ये इंसान अगर शादी के बारे में सोच रहा है आपके बारे में, तो इस वक्त इनके दिमाग में शादी तो मुझे नहीं दिख रही है। ये इंसान बस ये चाह रहे हैं आपके साथ में लॉन्ग टर्म में रहना, ठीक है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये अगर आपसे दोस्ती भी की है तो ये दोस्ती को भी लंबा निभाना चाहते हैं, ओके। सी ओ यस 10 ऑफ कप्स है नीचे, सो 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो हाँ यस, अगर आप पूछ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि क्या ये इंसान शादी का ख्याल रख रहे हैं, तो हाँ मैं कहूंगी कि यस, दे आर इमेजिनिंग मैरिज विथ यू। सो यू कैन थिंक अबाउट इट कि यस, ये पर्सन लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं आपके साथ में, कोई फ्लर्ट नहीं करना चाह रहे हैं। अगर ये फिलहाल मुझे लेकिन फ्लर्ट करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ में, बहुत फ्लर्ट करते होंगे आपके साथ में, लेकिन इनका इंटेंशन सिर्फ छोड़ना नहीं है आपको फ्लर्ट करके, आपके साथ में लॉन्ग टर्म रहना है, ओके। आइए और जानते हैं। Okay, why is this 5 of wands over here? Okay, तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि this has got something to do with you. आपके अंदर एक स्ट्रगल चल रहा है, ओके, एक वॉर चल रहा है आपके अंदर। अब ये 5 of wands मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, जहां आप, ये 6 of cups पास्ट एनर्जी को दिखाता है, यानी कि आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हो
और इस व्यक्ति के साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चल रहा था और अब अचानक से ये इंसान आपके लाइफ में आ चुका है। तो विद दिस 5 ऑफ वॉन्ड्स यू आर कंफ्यूज्ड कि अब मैं क्या करूं, इस पर्सन को एक्सेप्ट करूं या जो पास्ट में मेरे पहले से रिलेशनशिप चलते आ रहा है उसी को कंटिन्यू करूं। तो आप एक ना द्वंद्व में फंस गए हो, या आपकी एनर्जी मुझे लग रही है जहां पर आपको अब अपने अंदर या आपके अंदर का वॉर है जो आपको डिसाइड नहीं करने दे रहा है कि मैं किसको एक्सेप्ट करूं। कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान पहले से एक रिश्ते में रहता है लेकिन अचानक कोई लाइफ में आ जाता है और उसकी वजह से, और फिर आपको ऐसा लगता है कि यार ये पर्सन ज्यादा बेटर है, या आपको उस व्यक्ति के ना ऐसे बस नेचर बहुत अच्छा लगने लगता है। और जिस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में आज चल रहे होते हैं, पहले से चलते आ रहा है, उसमें एक बोरियत सी आ गई होती है। एक रिलेशनशिप जब बहुत स्टेबल हो जाता है तो एक बहुत रूटीन और मोनोटोनस हो जाता है, तो अब उसके बाद में कोई नया व्यक्ति आपको फिर पैम्पर करने लगे तो आपको वो इंसान ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ भी मुझे वही सिचुएशन लग रहा है कि ये जो नया पर्सन है आपको इतना पैम्पर कर रहा है ना कि आपको ऐसे लग रहा है कि यार ये ज्यादा बेटर ऑप्शन है। सो दिस इज समथिंग वेरी वियर्ड, बट यस यू आर हैविंग दिस वॉर विद इन यू कि मैं क्या करूं, इस नए पर्सन के साथ रहूं या उस पहले से जो कमिटेड रिलेशनशिप है उसमें चलें। लेट्स चेक मोर एनर्जी, क्या एनर्जी निकलती है, लेट्स फाइंड आउट। आई टोल्ड यू हम चेक कर रहे हैं कि आपसे अटैच्ड जो एनर्जी है उसकी करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं। तो इसमें कभी कभी आपकी एनर्जी भी निकल सकती है, जहां आपके अंदर क्या द्वंद चल रहा है या आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो वो पूरी एनर्जी निकल कर आती है। Ace of Swords, okay, yes, see, oh my God, with this Death card and Queen of Swords, देखिए आप ना इस समय मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद आप पहले से जिस रिलेशनशिप में हैं, जैसे मैंने कहा कि वो रिश्ता आपको काफी मोनोटोनस, काफी बोरिंग लग रहा है, और कुछ ऐसी चीजें भी थी जिसकी वजह से ना वो रिश्ता आपको बहुत बोझिल हो गया था, बट उसके बावजूद भी आप अपनी वफादारी निभाए जा रहे थे उस रिश्ते में। और अब आपके सामने लाइफ ने अपॉर्चुनिटी दी है कि आप उस रिश्ते को खत्म करके एक नया रिश्ता स्टार्ट करें। सो दिस रीडिंग इज गोइंग रियली वियर्ड, बहुत वियर्ड जा रही है ये रीडिंग, बट टेक हाउ इट रेजोनेट्स, मे नॉट रेजोनेट विद ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो अगर आपको कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर ऐसे लगे कि ये रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं हो रही है तो प्लीज जबरदस्ती अपने आप को फिट मत करिएगा, ठीक है। तो यहाँ मुझे ये जो एनर्जी फील हो रही है मैं आपको वही बताऊंगी कि ऐसा लग रहा है कि इस पुराने रिश्ते में जो आप जबरदस्ती बोझ उठा रहे थे इस रिश्ते का, अब आपको ऐसा लग रहा है कि अब वो बोझ अपने सर से हटाने का टाइम आ चुका है, ठीक है। क्योंकि आप एक बहुत ही वफादार और एक बहुत ही डिवोटेड काइंड ऑफ पर्सन है, इसलिए आप उस रिश्ते को छोड़ नहीं रहे थे। लेकिन अब जब जिंदगी ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है तो अब आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, इस रिश्ते को खत्म करके अब इस नए रिलेशनशिप में स्टार्ट करें। आइए और जानते हैं कि ये पर्सन के मन में अब आपके लिए क्या है, या आपकी एनर्जी निकल रही है। What is this person thinking about you? Spirits, please clarify. What is this person thinking about the viewers? The Hanged Man and the World. Well, again, I feel it's your energy where you are in a stuck situation कि आप क्या करें, कैसे खत्म करें इस रिश्ते को और इस नए रिलेशनशिप को स्टार्ट करें। ओके, यहाँ द हैंग्ड मैन बता रहा है कि फिलहाल आप कोई एक्शन नहीं ले रहे, ना आप पहले के रिश्ते को खत्म कर रहे हैं, ना नए रिलेशनशिप को आप एंटरटेन कर रहे हैं, बट हाँ आप द्वंद्व में तो हैं कि क्या करें, कैसे एंड करूं मैं। लेट मी टेक अनदर कार्ड। ओके, what are these person's feelings for you? Let me check oracle cards for you. ये पर्सन आपके लिए क्या फील करते हैं? What are their current feelings for you? Okay, wow, man holding a heart. Woman holding a heart. And moon. Oh my God, the sea. ये पर्सन आपको अपना डिवाइन काउंटर पार्ट मानते हैं। देखिए, मैन होल्डिंग अ हार्ट, ए किंग ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो इनकी नजर में, जैसे मैंने कहा कि ये आपको अपना विश फुलफिलमेंट की तरह देखते हैं। इनकी नजर में आप इनके परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो,
एंड दे आर गेटिंग रियली वेरी इमोशनल विद दिस मून कार्ड। ये रात दिन बस आपके बारे में ड्रीम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, और एकदम इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब ये रिश्ता हो ही गया आपके साथ में, एंड जो इनको चाहिए था बिल्कुल आप वैसे ही मिल चुके हो इनको परफेक्ट लाइफ पार्टनर मिल गया है, तो अब इनको बस आप ही के साथ घर बसाना है। तो दिस पर्सन इज सुबह शाम रात दिन, सुबह उठते बैठते बस आप ही के बारे में सोच रहे हैं। सो दिस पर्सन इज गेटिंग हाईली हाईली इमोशनल एंड हाईली रोमांटिक, यानी कि आपके साथ में आपके बारे में सोच सोच कर बस ख्याली पुलाव में जी रहे हैं ये पर्सन, ऐसे लग रहा है। दे आर थिंकिंग अ लॉट अबाउट यू, बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि कैसे आपको प्रपोज करें, कैसे आपको आपके साथ में रोमांटिक टाइम स्पेंड करें, ये सब इनके मन में चल रहा है। सो दे आर थिंकिंग अबाउट लॉट अबाउट यू, इनके मन में बहुत सारे ख्याल आ रहे हैं कि हाउ टू प्रपोज यू, हाउ टू आस्क यू फॉर एनी डेट, इस तरह के ख्याल इनके दिमाग में आ रहा है, क्योंकि ये मैन होल्डिंग हार्ट एंड अ वुमन होल्डिंग अ हार्ट। आप देख रहे हैं कैसे ये इस लेडी के हाथ में हार्ट है और यहाँ इस पर्सन के हाथ में भी हार्ट है। सो अ मैन एंड अ वुमन दोनों यहाँ पर है और दोनों के हाथ में हार्ट है, तो बस इंसान इतने ज्यादा रोमांटिक हो रहे हैं आपको लेकर के। chaos and conflict, serendipity, higher power, observer एंड थिंकर। ओ माय गॉड, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि ये पर्सन बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑब्जर्वर कार्ड है, इनकी पूरी नजर है आपके ऊपर, यानी कि ये अगर कुछ काम भी कर रहे हैं ना, तो बैक ऑफ द माइंड में इनके आपके बारे में ही थॉट्स चलते रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये हर जगह आपके ऊपर पूरी ध्यान बनाए हुए हैं, यानी कि सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ये हर जगह देख रहे हैं कि आप क्या पोस्ट कर रहे हैं, आपके मन में क्या विचार चल रहा है, क्या उन पोस्ट के जरिए ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके दिलो दिमाग में क्या है। ठीक है, सो इस इंसान की पूरी नजर है आपकी किन लोगों से दोस्ती है, आप क्या पसंद करते हैं, क्या नहीं पसंद करते हैं, आप कहाँ जाना पसंद करते हैं, क्या खाना पसंद करते हैं, क्या नहीं, ये सब सब कुछ इनका ध्यान है इनके आपके ऊपर। ओके, और यहाँ थिंकर देखिए, या पहले भी मून कार्ड था और अब यहाँ थिंकर कार्ड, जो दिखा रहा है इंसान बहुत डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, एंड विद दिस हायर पावर आई फील इन्हें ऐसा लग रहा है कि दो चीजें हैं, एक तो कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि ऊपर वाले ने मिलाया है आप दोनों को। ओके, आप दोनों यूं ही नहीं मिले हैं, कुछ तो ऊपर वाले की इच्छा है जिसकी वजह से आप दोनों मिले हो। और दूसरा, ये पर्सन मुझे मैनिफेस्ट करते भी लग रहे हैं कि कैसे भी करके आप इनको मिल जाओ, ऐसा इनका मैनिफेस्टेशन भी चल रहा है। तो जो बहुत डीप थिंकिंग इनकी चल रही है, जो मून कार्ड आया है, थिंकर कार्ड आया है, तो ये कहीं और विद दिस हायर पावर आई फील ये कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन टेक्निक अपना रहे हैं, जहां पर ये आपको पाने की चाह रख रहे हैं और ऊपर वाले से ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि जब ये आपको प्रपोज करें या आपको अप्रोच करें तो आप इनको हाँ बोल दो, आपके साथ में रिलेशनशिप कायम हो जाए, इस तरह का ये कुछ करते हुए मुझे लग रहा है। ओके, आइए और देखते हैं कि क्या है इनके रोमांटिक थॉट्स आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं। रोमांस एंजल्स से हम जानेंगे। को डिपेंडेंसी सी, इन्हें ऐसा लग रहा है ना कि बस ये आप इनके बिना, अगर आप इनको नहीं मिले ना, तो ये जिंदगी में कभी अकेले रह ही नहीं पाएंगे। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि बस अब आप मिल गए हो, आप ही इनका सहारा हो। सो दिस पर्सन इज समवॉट बिकमिंग को डिपेंडेंट ऑन यू, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इन्होंने अपने आप को आपसे जोड़ लिया है। ठीक है, ये आपके ख्याल के बिना रह ही नहीं पा रहे हैं। सो समवेयर दिस पर्सन is getting addicted to you. Okay, so your addictions are affecting your romantic life. So this
इन आपके साथ में जो इनकी दोस्ती है, जो रिलेशनशिप है, ये इस चीज के आदी हो रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, यानी कि रोज आपसे बात करना, आपको मिलना, जैसे हो सकता है ये आपके फ्रेंड सर्कल में हो, तो अब इनको वो इनके डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो अगर आप ये आपसे बात नहीं करेंगे, आपको देखेंगे नहीं, आपसे मिलेंगे नहीं, तो इनको बेचैन हो जाते हैं ये। सो दिस पर्सन इज बिकमिंग को डिपेंडेंट ऑन यू। देखिए, आपको बोला जा रहा है फ्री योर सेल्फ। कहीं ना कहीं जैसे मैंने कहा कि हाँ, मुझे दिख रहा है कि ये इंसान बहुत ज्यादा नशे में हो रहा है आपके, तो आपके लिए ये भी एक तरह से गाइडेंस है कि इतना ज्यादा किसी को एडिक्शन तक नहीं किसी ने पसंद करना चाहिए, है ना। सो इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ, कि अगर ये इंसान इतना ज्यादा एडिक्टेड हो रहा है और अगर कल के दिन आप इनके साथ नहीं जाते हो, तो ये इनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। सो समवेयर यू नीड टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है। किसी को अपनी इतनी आदत मत डालिए कि वो इंसान वो हो जाए। देखिए, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो आपको ये भी समझने की जरूरत है कि क्या ये इंसान नेगेटिवली आपसे अटैच्ड है, क्या ये इंसान के अंदर जो अट्रैक्शन है ये फिजिकल अट्रैक्शन है। तो समवेयर आई फील इतना ज्यादा फ्लोई नेचर, कुछ लोग बहुत जल्दी रिलेशनशिप में एंटर करते हैं, तो यहाँ ये पर्सन की एनर्जी भी बहुत ज्यादा पैशनेट एनर्जी है, जबकि जिस पहले इंसान के साथ आप जुड़े हुए हैं वो काफी ग्राउंडेड है, बहुत स्लो है लेकिन स्टेबल है, ठीक है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये इंसान तो कितना अच्छा है, मेरे लिए बुके लेकर आता है, गिफ्ट्स लेकर आए, मुझे समय समय पर मुझे पैम्पर करते रहना, इस तरह करता है, जबकि जिसके साथ में हूँ वो इंसान तो मुझे कभी कुछ उसने पैम्परिंग की ही नहीं, बट वो इंसान का नेचर काफी स्टेबल है। लेकिन ऐसे लोग जो लव बॉम्बिंग करते हैं, ये बहुत स्पीड से आते हैं और बहुत स्पीड से इनका पूरा पैशन भी निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं आपको भी इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है कि ये इंसान जितनी स्पीड में आपके साथ में आ रहे हैं, इतना स्पीड से कोई भी रिलेशनशिप अगर स्टार्ट होता है तो वो बहुत जल्दी सोडा बॉटल की तरह एकदम फिस करके बैठ जाता है। सो लव हैज टू बी वेरी स्लो एंड स्टेबल। इफ इट्स कमिंग वेरी फास्ट, तो इसका मतलब वो इंसान ने रियलिटी चेक किया नहीं है, ग्राउंडेड नहीं है वो पर्सन, कभी भी उस इंसान का अट्रैक्शन खत्म हो सकता है। तो यहाँ रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेज है दैट दिस पर्सन इज गेटिंग वेरी को डिपेंडेंट ऑन यू, वेरी मच एडिक्टेड टू यू। तो ये सुपरफिशियल लेवल पर हो सकता है कि इंसान लव बॉम्बिंग कर रहा हो आपको, इस इंसान को खुद को नहीं दिख रहा है सही से उस व्यक्ति ने। तो आपको इस रेड फ्लैग पर ध्यान देने की जरूरत है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप थोड़े समय की चकाचौंध में अपने एक स्टेबल रिलेशनशिप को धोखे में डाल दें और कल के दिन फिर आपको अफसोस हो कि अरे मैंने क्या किया ये, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी बिग मैसेज फॉर ऑल ऑफ यू हु आर इनटू सच काइंड ऑफ रिलेशनशिप राइट नाउ, ओके। आइए जानते हैं कि इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है। What is the future of this relation? What is the future of this relationship? गर्ल टॉक। देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि इंसान को आपसे बातें करने में बहुत इंटरेस्ट है। दिस पर्सन जस्ट वांट्स टू कीप टॉकिंग टू यू। Twin flames and hand of cards. Okay. देखिए, this person is just taking a chance with you, ठीक है। Take a chance. इन्हें आपके साथ में ना बात करके एक ट्विन फ्लेम वाली एनर्जी आती है। So this person is going to talk to you because they consider you as their twin flame. देखिए, ट्विन फ्लेम ये एक बहुत ही मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट हो चुका है आजकल, जहां लोग इस ट्विन फ्लेम के नाम पे हर किसी को बस अपना जीवन एक जन्म जन्म का साथी मानने लग जाते हैं। बट जस्ट कम आउट ऑफ दिस ट्विन फ्लेम की एनर्जी से बाहर निकलिए। कोई ट्विन फ्लेम आप इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये सामने वाला इंसान आपका ट्विन फ्लेम है ही। बस ट्विन फ्लेम को अपने सोलमेट की तरह ट्रीट करिए कि जहां आपका दिल किसी के साथ में बहुत ज्यादा सिंक्रोनाइज होता है, आप दोनों की एनर्जी अलाइनमेंट एक होती है, तब आपको ऐसा लगता है यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, मैं जो चाहती हूँ सामने वाला भी वही चाहता है, मुझे जो पसंद है सामने वाले को भी वही पसंद है। तो यानी कि हम दोनों एक जैसे हैं, मतलब हम दोनों ट्विन फ्लेम हैं। इस धोखे में हम गलत लोगों को चूज कर लेते हैं जो हमारे लिए इन फ्यूचर टॉक्सिक हो सकता है। सो दिस पर्सन, इस व्यक्ति के साथ में आपका, अगर आप इनके साथ सिर्फ बातचीत करते हो तब तक ये रिलेशनशिप ठीक है। बट
विद दिस हैंड ऑफ कार्ड्स ऐसे लग रहा है मुझे कि ये देखिए लास्ट में लिखा है गैम्बलिंग. ओके, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये जो इंसान जितने स्पीड में आया है ये आगे चल करके किसी और के साथ में भी अपना चांस ले सकते हैं. जितना इनको आज आपके साथ अटैचमेंट फील हो रहा है, टुमारो दिस पर्सन मे टेक अ चांस विद समबडी एल्स आल्सो. सो आई एम वार्निंग यू, ये रिलेशनशिप पे बहुत स्टेबल, मुझे ग्राउंडेड रिलेशनशिप नहीं दिख रहा है. इस व्यक्ति की फीलिंग्स में ऐसा है, लेकिन बहुत क्या कहते हैं, बहुत पैशनेट एनर्जी फील हो रही है, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी है इस इंसान की. और बिना दूर की सोचे हुए ये इंसान बस एक ख्याली पुलाव में जी रहे हैं. ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल. सो ये थी रीडिंग पाइल 1 कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं या जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है उस व्यक्ति के आपके लिए क्या फीलिंग्स है. और आई थिंक यू हैव गॉट अ वेरी बिग मैसेज ऑल्सो कि ये रिश्ता आपके लिए अच्छा है या नहीं. सो ये रीडिंग आपको कैसे लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए. गुड बाय, टेक केयर. हेलो फाइल 2, वेलकम टू कॉस्मिक कनेक्शंस एस्ट्रो टैरो चैनल. आइए जानते हैं कि आप जिनके बारे में रात दिन सोचते हैं, जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है, जिनसे आप प्यार करते हैं, या जो व्यक्ति रात दिन आपके ख्यालों में रहता है, उस व्यक्ति के मन में आपके लिए इस समय क्या चल रहा है, क्या है उनकी करंट फीलिंग्स. आइए जानते हैं. आप जिनके बारे में जानना चाहते हैं उस व्यक्ति का नाम ले लीजिए मन में, अपने आप को एकदम काम एंड कूल करिए, बहुत शांति से बैठ जाइए और ध्यान करिए उनका. और अगर आपके पास फोटोज हैं तो आप देख सकते हैं, जिससे कि एनर्जी क्लियरली चैनलाइज हो. ठीक है, सो लेट्स सी. Here we have the devil, the high priestess, and ace of pentacles. Okay, bottom of the deck we have death card. Well, with this devil, the high priestess, ace of pentacles, death, lovers and six of pentacles. देखिए मुझे ऐसे लग रहा है ना कि यहाँ पर 1 2 3 4 कार्ड्स यहाँ पर मेजर आर्काना है. दिस पर्सन, ये पर्सन की जो एनर्जी है ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि ये पर्सन पहले आपके साथ में रिलेशनशिप में आने के साथ में इस व्यक्ति के लाइफ में कोई और टॉक्सिक रिलेशनशिप है या रिसेंट पास्ट में है, और ये इंसान उस टॉक्सिक रिलेशनशिप को छोड़कर, खत्म करके अब आपकी तरफ एक न्यू बिगिनिंग कर रहे हैं. यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स है और उसके नीचे वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ द लवर्स कार्ड है, तो यहाँ 2 6 की एनर्जी है. आप देख सकते हैं यहाँ डेविल की एनर्जी है. ठीक है, और उसके नीचे है द डेथ कार्ड. यानी कि ये एक ऐसा रिलेशनशिप दिखा रहा है जहां पर ये इंसान मजबूरी में बंधा हुआ था, जो रिश्ता इनके लिए बहुत टॉक्सिक था और बहुत कंट्रोलिंग था. ये जिस किसी के साथ में भी रिलेशनशिप में थे वो इंसान बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग था इनके ऊपर और बहुत कंट्रोल करता था. तो ये एकदम परेशान हो गए थे उस व्यक्ति से. तो ये इंसान उस रिश्ते को खत्म कर देना चाहते हैं विद दिस डेविल एंड द डेथ. तो ये उस कंट्रोलिंग पर्सन के चंगुल से छूटना चाहते हैं. ठीक है, ये उस रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं. हो सकता है आप में से जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, ये आप किसी डिवोर्सी पर्सन से डील कर रहे होंगे, जिनका अभी अभी कोई डिवोर्स हुआ होगा या डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रहा है, ऐसा भी लगता है मुझे. तो या ये अगर डिवोर्स नहीं भी चल रहा है तो आपके पर्सन पहले से किसी रिलेशनशिप में थे और उस चीज को अभी खत्म करके आपकी तरफ आगे आना चाहते हैं. एंड इनके दिल में आपके लिए बहुत ज्यादा प्यार है. ओके, द हाई प्रीस्टेस एंड द लवर्स, दिस पर्सन, ये इंसान आपसे जो प्यार करता है ना, इस इंसान ने शायद आपको खुलकर दिखाया नहीं है कि आपके लिए क्या फील करते हैं. इनके दिल में बहुत ज्यादा प्यार है आपके लिए और इन्हें उम्मीद भी आपके साथ में बहुत है कि इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके लिए परफेक्ट चॉइस हो. सो दे आर नाउ
कहीं ना कहीं मन में ये कंपेयर करते हैं आपको लेकर के, अपने पास्ट पर्सन को लेकर के, और तब उन्हें रियलाइज होता है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपके साथ में ये बहुत खुश रह सकते हैं। और जितना इन्होंने, शायद ऐसा लग रहा है विद दिस डेविल एंड द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स ओवर हियर, कि पास्ट रिलेशनशिप में इस पर्सन ने तो जिसके साथ में थे उसको इन्होंने बहुत प्यार दिया, बहुत सब कुछ पैसा लुटाया, सब कुछ किया, अपना तन मन धन सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी ये कभी पूरे नहीं पड़ सके उस रिश्ते में। यानी कि सामने वाले ने हमेशा इनको नीचा दिखाया, हमेशा इनको बेकदरी की, इस तरह से रहे। और इसीलिए अब इन्हें ऐसा लग रहा है आपको देख करके, जब ये आपको देखते हैं तो बार बार इनके मन में एक कंपैरिजन आता है कि यार आप कितने अच्छे हो, आप कितने पोलाइट हो, बहुत हम्बल हो, आप ग्राउंडेड हो, और जितना ये आपकी तरफ एफर्ट्स डालते हैं आप भी उतना एफर्ट्स डाल रहे हो इनके लिए, बहुत प्यार दे रहे हो। सो अगेन विद दिस जस्टिस आई फील इनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में ये एक फेयर रिलेशनशिप में रह पाएंगे। पहला जो रिलेशनशिप इनका है ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, अनफेयर है, ये ऊपर नीचे है, पलड़ा जो है वो ऊपर नीचे चल रहा है। बट आपके साथ में इन्हें लग रहा है कि इक्वल गिव एंड टेक होगा। देखिए यहाँ पर भी एक तराजू पल्ला है, और यहाँ पर भी ये लॉ कार्ड है, ये जस्टिस कार्ड है, यहाँ भी तराजू है। तो विद दिस आई फील कि डेफिनेटली यहाँ पर इनके साथ में कोई लीगल केस चल रहा है, जहां पर ये इस व्यक्ति से छूटकर आपके साथ में एक नए रिलेशनशिप में आना चाहते हैं। एंड विद दिस जस्टिस आई फील यहाँ 2 बार तराजू पल्ला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ में ये एक सेकंड मैरिज वाला केस मुझे लग रहा है। ठीक है, ये पर्सन आपके साथ में शादी करना चाहते हैं, घर बसाना चाह रहे हैं, एंड दे वांट टू एंटर इनटू अ लीगल रिलेशनशिप विथ यू। ठीक है, और दे वांट टू चूज यू नाउ। और आपके साथ में इनको, जैसे मैंने कहा कि इनको लग रहा है कि अब ये खुशी से जी पाएंगे, यानी कि जितना ये आपको प्यार देते हैं आप भी इनको बदले में उतना ही प्यार देते हो। सो दे डेफिनेटली फील कि यू आर अ मच बेटर चॉइस दैन द प्रीवियस वन। ठीक है, सो देखिए अगर आपको एनर्जीज मैचिंग लगे तो ही इसे अपने लिए समझिएगा, जबरदस्ती खुद को फिट इन मत करिएगा। ओके, क्योंकि एनी हाउस ये यूट्यूब की रीडिंग्स होती हैं, तो हर रीडिंग आपके लिए है ऐसा नहीं होता है। लेट्स चेक मोर कि और क्या फीलिंग्स है ये पर्सन की आपको लेकर के, जो एनर्जी आपसे अटैच्ड है। लेट्स चेक देयर एनर्जी। यस, 6 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ swords। यस, सी 5 ऑफ swords है, और ऐसे लग रहा है ना कि हाँ यहाँ पर लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं आपको, वॉर, ईगो क्लैश। तो काफी ईगो क्लैशेस और लड़ाई झगड़े इस व्यक्ति के लाइफ में हैं, उन सब से ये बाहर निकलना चाहते हैं। विद दिस पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एक ऐसी एनर्जी होती है जहां हम अपने उथल पुथल की जिंदगी से, यानी कि बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप या बहुत पेन दुख, उन सब से बाहर निकलकर एक शांति वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। और आप उन सब, मतलब ये व्यक्ति अपने लाइफ के वो सारे केओस, सारे टॉक्सिक चीजों को पीछे छोड़कर आपके साथ में एक सुकून की जिंदगी जीने का ख्वाब देख रहे हैं। एंड दे रियली वांट टू अप्रोच यू, तो ये सोच रहे हैं आपको अप्रोच करने के लिए। यहाँ पर विद द हाई प्रीस्टेस एंड लवर्स, इन्होंने शायद आपको खुलकर दिखाया नहीं है कि आपसे कितना प्यार करते हैं, या दे वांट टू चूज यू, या आपके साथ घर बसाना चाहते हैं, दे वांट टू हैव अ लाइफ विथ यू। ये सब चीजें इन्होंने आपको बताई नहीं है। बट विद दिस 5 ऑफ swords, पेज ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ swords, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ही इनका ये जो वॉर चल रहा है, जो अगर कोर्ट केस चल रहा है, लीगल केस कुछ चल रहा है, तो जैसे ही यह कोर्ट केस या लीगल केस खत्म हो जाएगा, इमीडिएटली दे विल अप्रोच यू। ठीक है, तो ये हो सकता है, जैसे मैंने कहा कि अभी तक आपको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये खुद अपने एंड से अभी फ्री नहीं है, तो ये कैसे आपको कोई कमिटमेंट देंगे, है ना। तो क्योंकि आजकल कोर्ट केसेस का कह पाना मुश्किल होता है कि कब तक चलेगा। सो यहाँ आई फील कि जब इनका ये सब मैटर से ये छूट जाएंगे, तब दे विल अप्रोच यू विद देयर ऑफर ऑफ लव और विद देयर ऑफर ऑफ रिलेशनशिप, एंड देन दे विल आस्क यू कि भाई आप क्या चाहते हो, क्या आपका इंटरेस्ट है। ओके, लेट्स चेक विद द ओरेकल कार्ड्स कि इनके मन में आपके लिए और क्या फीलिंग्स हैं, क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर के।
पेशेंस। देखिए पेशेंस कार्ड मैंने कहा कि अभी ये कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं आपकी तरफ, ये पेशेंस बनाए हुए हैं, इस समय का इंतजार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ये व्हील है, दिस इज द व्हील ऑफ लाइफ, दिस इज द व्हील ऑफ टाइम। सो दे आर वेटिंग फॉर दैट व्हील टू मूव। जब ये समय का पहिया बदलेगा, जब सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाएगा इनके एंड से, तब जाकर ये कोई एक्शन लेंगे। फिलहाल ये अपने अंदर पेशेंस बनाए हुए हैं। द टेम्पल पाथ एंड द थर्ड चक्रा। सी आई थिंक यहाँ पर ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली पूजा पाठ कर रहे हैं, यू नो, भगवान से मन्नत मांग रहे हैं, यहाँ मैनिफेस्टेशन करके दिख रहे हैं। तो आई थिंक ये प्रे कर रहे हैं ऊपर वाले से कि ये जैसे तैसे ही इनका सब कुछ मैटर सॉल्व हो जाए, तो ये इनके अंदर कॉन्फिडेंस आए। विद दिस थर्ड चक्रा इन्हें बहुत ज्यादा आपको देख करके कॉन्फिडेंस फील होता है, ठीक है, बिकॉज देखिए बॉटम ऑफ द डेक में वी हैव एंजल ऑफ लव। तो इनकी नजर में आप एक एंजल ऑफ लव हो, यानी कि आपको देख करके इनको प्यार पे फिर से दोबारा भरोसा आ रहा है। इनका जो कॉन्फिडेंस इन्होंने खो दिया था इस टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से, नाउ दे आर अगेन गेनिंग बैक दैट कॉन्फिडेंस। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके साथ में इन्हें आगे जिंदगी बितानी है, बिकॉज यू आर सो गुड, सो लविंग, सो केयरिंग। सो दे वॉन्ट दिस लव फ्रॉम यू। आपसे इनको ये प्यार चाहिए, तो इसके लिए ये प्रे कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है मंदिर जाते, शायद आप जिसके लिए देख रहे हैं रीडिंग, हो सकता है ये इंसान मंदिर मस्जिद जो भी है, जिसकी भी पूजा करते हैं, यहाँ पर ये इनका कोई डेली रूटीन जरूर है जहाँ ये ऊपर वाले से प्रे करते हैं। मंदिर जाते होंगे या घर में भी, अगर मंदिर नहीं भी जाते होंगे तो भी घर में पूजा पाठ जरूर डेफिनेटली सुबह के टाइम में नहाने के बाद करते होंगे। एंड आपसे मिलकर के इनकी जिंदगी में अब एक स्टेबिलिटी आ रही है, इनको अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आ रहा है, प्यार के लिए फिर से एक दोबारा से इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस जागृत हो रहा है। ओके, दूसरा डेक। आइए और जानते हैं कि इनके मन में क्या चल रहा है आपको लेकर के, क्या सोच रहे हैं ये, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स में आपके लिए। मेंडिंग से आपके साथ में रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। मैंने कहा ना कि ये दे वांट टू हैव अ रिलेशनशिप विथ यू। सो विद दिस मेंडिंग कार्ड दे वांट, ओ माय गॉड, लॉयल हार्ट एंड हियर एंड नाउ। देखिए इनके अंदर तो ऐसा हो रहा है ना कि ये अब आपको लेकर के काफी देखिए बॉटम ऑफ द डेक वी हैव ट्रुथ टू बी टोल्ड। इनको ऐसे लग रहा है कि कब जल्दी से समय बदले और कब ये अपने मन की बात आपको बता दें। ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये आपको जल्दी से अपने मन की सच्चाई बताना चाहते हैं। विद दिस हियर एंड नाउ कार्ड, यू नो, इनको बहुत इम्पेशेंस हो रहे हैं। ये इनको ऐसा लग रहा है कब ये सारा मामला सुलझ जाए कि आपको बताएं कि आपसे कितना प्यार करते हैं, और ये अब आपके लिए एकदम लॉयल हो रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार जाग रहा है। सो दे आर इन लव विथ यू एंड दे वांट टू टेल यू दिस। पहले भी हमारे पास में लवर्स कार्ड आया था, है ना, ये देखिए वी हैड दिस लवर्स कार्ड। सो डेफिनेटली दिस पर्सन इज इन लव विथ यू, और आपको लेकर के फिलहाल इनकी एनर्जी काफी लॉयल है। देखिए मैं फिलहाल इसलिए कह रही हूँ कि आजकल किसी की एनर्जी का भरोसा नहीं होता, लेकिन इस इंसान की एनर्जी में इस वक्त फिलहाल आपके लिए लॉयल है ये, और जोड़ना चाहते हैं आपसे रिश्ता, ठीक है, और बहुत जल्दी जोड़ना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत बेसब्री आ रही है। देखिए ट्रुथ टू बी टोल्ड, ये आपको सच्चाई बताना चाहते हैं। इन्होंने अभी तक अपना प्यार आपको इजहार नहीं किया है, ठीक है। दिस इज अगेन अ कॉन्फर्मेशन कि इंसान ने अभी तक आपको अपना प्यार पूरी तरह से दिखाया नहीं है। देखिए समझ तो गए होंगे आप भी, ये भी, लेकिन फॉर्मली अगर इन्होंने आपको प्रपोज नहीं किया है तो ये इंतजार कर रहे हैं कि इनका सब मैटर रिजॉल्व हो जाए तो ये आपको प्रपोज करें। ओके, आइए रोमांस एंजल से आपके लिए मैसेजेस लेते हैं कि रोमांस एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए। Oh my God, this is honeymoon. So this card is telling enjoy the bliss of holiday time together. So yes, with this person, इस person के साथ में आपका डेफिनेटली बहुत ही अच्छा आने वाला फेज है, जहां आप दोनों एक हनीमून फेज एंजॉय करने वाले हो, जहां आप और ये बहुत खुशी खुशी टाइम स्पेंड करोगे एक दूसरे के साथ में। हो सकता है नियर फ्यूचर में घूमने जाओ, एक यू नो डिनर डेट्स वगैरह। हनीमून का मतलब ये नहीं कि एग्जैक्ट हनीमून, बट ये हो सकता है कि इन फ्यूचर आप दोनों एक दूसरे के साथ में कहीं घूमने जाओ, अच्छा टाइम स्पेंड करो। ओके, दिस इज ऑसम। देखिए आपके सामने मैंने कार्ड शफल की हो, और वेडिंग और हनीमून के बाद आपको और क्या ही मैं बोलूं, इजंट इट। सो यस डेफिनेटली, तो यहाँ जो हमें दिख रहा था कि हाँ ये पर्सन आपको
आपके साथ में शादी करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल सच है कि यस, विद दिस वेडिंग एंड हनीमून इट इज अगेन अ कॉन्फर्मेशन कि हाँ, ये इंसान आपको प्रपोज करना चाहते हैं और शादी करना चाहते हैं। यस, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप। इन्हें आपको देख करके, जैसे मैंने कहा कि एंजल ऑफ लव की तरह ही आपको देख रहे हैं, तो इनको ऐसे लग रहा है कि आप जो इनको मिले हो, आप दोनों का पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, यानी कि पिछले जन्म में शायद कुछ अधूरा रह गया था जो एक दूसरे को आप दोनों ने अपना प्यार नहीं दे पाए, तो अब इस जन्म में आप दोनों एक दूसरे को अपना वो प्यार और सपोर्ट दे पाओगे। सो यस, दिस पर्सन डेफिनेटली वांट्स टू हैव अ वेडिंग एंड हनीमून विद यू। सो नाउ अब ये हनीमून तो डेफिनेटली कंफर्म हो गया है कि ये हनीमून ही है, प्रॉपर हनीमून है। ओके, सो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग कि जिनके बारे में आप सोचकर रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या है। ये रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं आपके नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।